मच्चितः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अच्छेत्वम अहंकारान्न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 18वें अध्याय का 58वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, मच्चितः सर्वदुर्गाणि, अर्थात मुझसे चित्त होकर सभी दुर्गों को, मत प्रसादात् तरिष्यसि, अर्थात मेरे प्रसाद से तर जाओगे, अच्छेत्वम अहंकारान्न, अर्थात किंतु अहंकार द्वारा चेतन नहीं, श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि, अर्थात श्रेय पाओगे, विनाश को जाओगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण इस श्लोक से लेकर के 62वें श्लोक तक जो श्री कृष्ण ने यहाँ गीता में जो बोला है, जो भी प्रवचन दिए हैं, उनका अंतिम निष्कर्ष प्रदान करेंगे। और यहाँ पर जो ज्ञान वो प्रदान करेंगे वह अत्यंत गुह्यतम है और वह श्रेष्ठ ज्ञान है। जो इस ज्ञान को ठीक प्रकार से समझ लेगा वह सीधा इस संसार से तर जाएगा। और यहाँ पर हमको इस बात पर भी ध्यान देना है कि यदि कोई व्यक्ति इस ज्ञान को ठीक प्रकार से न समझ सके तो ये जो ज्ञान है ये उसे हानि पहुँचा सकता है। तो इसलिए कृपया यहाँ पर बहुत ध्यान से विचार कीजिए कि श्री कृष्ण यहाँ कह क्या रहे हैं, क्योंकि यदि आप इसे ठीक प्रकार से नहीं समझ पाए तो आप अर्थ का अनर्थ कर देंगे और ये जो ज्ञान है ये आपको हानि पहुँचा देगा। यही कारण है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वह अज्ञानी लोगों को यह ज्ञान देने से मना किया करते थे, क्योंकि ये ज्ञान यदि किसी अज्ञानी को प्राप्त हो जाए तो वह अज्ञानी इस ज्ञान के अर्थ का अनर्थ कर देगा। विशेष रूप से वो व्यक्ति जिसको कि इन सब में कोई विश्वास ही नहीं है। तो इसलिए इस ज्ञान को धारण करते हुए बहुत ध्यान रखिए। ये जो चेतावनी है ये अत्यंत गंभीर चेतावनी है। इस चेतावनी को ध्यान में रखते हुए आइए अब हम समझते हैं कि श्री कृष्ण यहाँ पर कह क्या रहे हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि तुम अपने मन का त्याग करके अपने चित्त को मुझसे कर लोगे तो तुम अपने जीवन की सभी कठिनाइयों को पार कर लोगे। किंतु यदि तुम ऐसा त्याग न करके केवल अपने अहंकार से अपने चित्त को कर लोगे या अपने मन को अपने अहंकार से जोड़ लोगे तो फिर तुम्हें कोई श्रेय प्राप्त नहीं होगा और तुम विनाश की ओर जाओगे। तो यहाँ पर हमें जो समझना है वास्तव में वो ये है कि अपने मन को या अपने चित्त को श्री कृष्ण से करना वास्तव में होता क्या है। तो श्री कृष्ण यहाँ पे जब कह रहे हैं कि तुम अपने चित्त को मुझसे करो, तो इसको हम त्याग के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए, हमने पहले भी समझा है कि जो वास्तविक त्याग होता है, जो त्याग का मूल है, वह मन का त्याग है। आप यदि अपने मन को त्याग देते हैं तो उस त्याग के पश्चात आपको कुछ भी और त्यागने की आवश्यकता नहीं रहती। प्रायः लोग सोचते हैं कि त्याग का अर्थ है कि मैं अपनी संपत्ति को त्याग दूं, मैं अपने प्रियजनों को त्याग दूं, मैं अपने शरीर को त्याग दूं। इसको भी लोग सोचते हैं कि ये त्याग है, किंतु वास्तव में वो त्याग नहीं है जब तक आपने अपने मन का या अपने चित्त का त्याग नहीं किया। जब तक आपका चित्त जो दिव्यता है उससे नहीं जुड़ा है तब तक आपने कुछ भी नहीं त्यागा है। तो ये हमें समझना है यहाँ पर। अब ये जो विचार है इसको समझना इतना सरल नहीं है, क्योंकि हम अपने आप से जो पहचान रखते हैं, अपने अहंकार से जो अपना तादात्म्य रखते हैं, वह इतना दृढ़ है कि वह कहीं ना कहीं से प्रवेश कर ही लेता है और हमारा चित्त जो है वो हमारे अहंकार से ही हो जाता है। तो इस चित्त को ईश्वर से जोड़ना ये अत्यंत कठिन होता है। तो ये इसका अर्थ क्या है, यही लोग वास्तव में नहीं समझ पाते हैं कि ये इसका अर्थ वास्तव में क्या है कि आपने अपने चित्त का त्याग कर दिया, आपने अपने मन का त्याग कर दिया। तो देखिए, इसको हम अच्छे से समझेंगे। अब ये 62वें श्लोक तक ये पूरी जो कथा है ये चलेगी अच्छे से। यहाँ पे ठीक प्रकार से समझिए, क्योंकि नहीं समझेंगे ना तो उल्टा समझ लेंगे। तो जब हम किसी भी कार्य को करने का निर्णय लेते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि किसी भी कार्य को करने का निर्णय लेने से पहले हमारे मन में उसके संबंध में विचार आते हैं। पहले कोई विचार आता है तब ही जो है वह कार्य किया जाता है। यदि मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है तो वह जो खाने का मन मेरा किया उसके लिए फिर मेरे मन में एक विचार आया। मान लीजिए मैं लड्डू खाना चाहता हूँ, तो लड्डू खाने का विचार मेरे मन में आएगा, फिर मैं लड्डू खाऊंगा। तो जो भी हम कार्य करते हैं उस कार्य को करने से पहले हमारे मन में एक विचार आता है उसके लिए,
और उस विचार को धारण करने के पश्चात ही हम उस कार्य को करते हैं। अब हम क्या सोचते हैं कि ये जो प्रक्रिया है कि विचार मेरे मन में आया और फिर मैंने कार्य किया, इसके मैं संपूर्ण रूप से नियंत्रण में हूँ, हम ये सोचते हैं, जबकि वास्तव में ये सत्य नहीं है। हम वास्तव में किसी के भी नियंत्रण में नहीं है। यहाँ चल रही जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं में से किसी भी प्रक्रिया के हम नियंत्रण में नहीं है। वास्तव में हम वास्तव में इन विचारों के आधार पर कार्य करते हैं, और हमें लगता है कि ये विचार है ये हमारे मन में उत्पन्न हुआ, और हमारा जो मन है वह है वास्तव में हमारा मस्तिष्क है, और हमारे मस्तिष्क में अलग अलग कोशिकाएं हैं, और उन कोशिकाओं में जब विद्युत तरंग एक दूसरे में चलती है तो ये विचार उत्पन्न होता है, और फिर उस विचार से मैं कार्य करता हूँ। तो वो जो विचार है उसे भी मैं उत्पन्न कर रहा हूँ, मेरे मस्तिष्क में ही वो उत्पन्न हो रहा है, और मैं सबके नियंत्रण में हूँ, ऐसा हमको लगता है, किंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। हमको यहाँ पे समझना चाहिए, पहली बात तो ये कि ये जो धारणा है कि मेरे विचार जो है वो मेरे मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं, यह अपने आप में ही एक कुतर्क वाली बात हो जाती है कि मेरे मन में जो है, मेरे मस्तिष्क में जो है अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं, उनमें मैं स्वयं से जो है उनमें मैं विद्युत तरंग को फैलाता हूँ, और फिर मेरे मन में विचार उत्पन्न होता है। तो ये तो बड़ी ही कुतर्क वाली बात हो गई कि ऐसे ही बस कहीं से भी उत्पन्न हो गया विचार। वास्तव में विचार जो है ये हमारे पास में दिव्य चेतना से ही आ रहा होता है। सबका स्रोत वो दिव्य चेतना ही है, जिसके विषय में हमने पहले भी समझा है कि दिव्य चेतना, जिसको हम कृष्ण भी कहते हैं, राम भी कहते हैं, शिव भी कहते हैं, दुर्गा, काली, सब कुछ इस प्रकार के हमें जितने भी देवी देवताओं हैं उनको हम जो कहते हैं, तो वो जो शुद्ध चेतना है वहाँ से हमारे विचार आते हैं, वह ही वास्तव में वो स्रोत है। सार्वभौमिक शुद्ध चेतना वह स्रोत है जिससे कि हमारे विचार उत्पन्न होते हैं, और वो विचार जब हमारे लिए प्रकट होते हैं तब आप कह सकते हैं कि वो हमारे मस्तिष्क में जो एक कोशिकाएं हैं उनके द्वारा हमें दिखता है कि वो हो रहा है। तो अब हमारे जो कार्य हैं वह इन विचारों से हो रहे हैं, और ये विचार जो है ये शुद्ध चेतना से आ रहे हैं। तो फिर हम क्या समझ सकते हैं इससे? वह ही समझेंगे जो कि हमने पिछले 2 श्लोकों में समझा है कि यहाँ पर सभी क्रियाओं में जो क्रियामान वास्तव में है वह शुद्ध चेतना है। वह शुद्ध चेतना से ही विचार आते हैं, उन विचारों के धारण करने के पश्चात ही हम कार्य करते हैं। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं वह हम वास्तव में कर नहीं रहे हैं, वह शुद्ध चेतना हमसे करवा रही है। यह ही माया है, उस शुद्ध चेतना की शक्ति वह ही माया है। तो वो माया ही है जो हमसे सब कुछ करवा रही है। अर्थात इस संपूर्ण सृष्टि में जो नियंत्रण में है वह माया है, और हम केवल एक यंत्र हैं, हम केवल यंत्र हैं उसके हाथ में। वह तो अपने विचारों को हमारे ऊपर प्रक्षेपित करती है, और उन विचारों को फिर हम धारण करके कार्य कर देते हैं। तो नियंत्रण में माया है और हम केवल यंत्र हैं, और इसके द्वारा यहाँ पे कार्य हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम बस अपने मन से हमने सोचा कि ऐसे करें तो हो गया। माया है जो कि हमसे करवाती है। हमें पता नहीं चलता है, हमें इस बात का भान नहीं हो पाता है कि वास्तव में माया हमसे करवा रही है। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, क्योंकि कोई पीछे का स्रोत नहीं है। जो स्रोत है वह अदृश्य है, वह अपरिवर्तनशील है, अदृश्य है, वह हमें दिखता नहीं है। हमें लगता है कि हम ही कर रहे हैं, किंतु हम नहीं कर रहे हैं, माया करवा रही है हमसे। तो ये बात है जो कि हम समझ नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, और इसी चक्कर में सारी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो अब इसको और ठीक प्रकार से समझिए, और ये जो पूरी विचार प्रक्रिया है ये 62वें श्लोक तक चलेगी, तो इसको ठीक प्रकार से समझिए। प्रायः माना क्या जाता है कि माया एक नकारात्मक शक्ति है। ऐसे ही माना जाता है कि अरे मैं तो माया के प्रभाव हूँ, माया ठग लेती है, माया बुरी, ऐसे बोला जाता है। किंतु वास्तव में आप समझिए ना कि माया जो है वह तो ईश्वर की शक्ति है, और ईश्वर तो कुछ भी बुरा नहीं करते, ईश्वर तो सब कुछ कल्याणकारी ही करते हैं। तो फिर माया जो है वह बुरी कैसे हो सकती है? माया तो फिर अच्छी ही होगी, क्योंकि माया जो है वह तो सारे कल्याणकारी कार्य ही करती है। और फिर भी हमें क्या बताया जाता है कि ओ माया पे विजय पाओ, माया पे विजय पाओ, मुझे माया से जीतना है, मुझे माया से जीतना है। ये जो कहना है ना कि मुझे माया से जीतना है, ये एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण वक्तव्य है कि हमें माया से जीतना है। हमें माया से नहीं जीतना है, माया से हम जीत ही नहीं सकते। माया तो ईश्वर की शक्ति है, माया तो ईश्वर की शक्ति है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अर्थात माया सर्वशक्तिमान है। तो हम माया से जीत कैसे सकते हैं? हम माया से जीत ही नहीं सकते। केवल एक मूर्ख ही होगा जो ये कहेगा कि माया जो है मैं उस पर विजय पाऊंगा, मुझे माया पे विजय पानी है। ये तो मूर्खता वाली बात है कहना कि मुझे माया पे विजय पानी है। माया पे कोई विजय नहीं पा सकता। इस सृष्टि में जो कोई भी है, जो कोई भी इकाई अस्तित्व में है, वह सभी वास्तव में माया के प्रभाव में है, और कोई भी माया पे विजय प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि माया तो ईश्वर की शक्ति है। ईश्वर की शक्ति सर्वशक्तिमान है, उस पर कौन
विजय प्राप्त कर सकता है। तो ईश्वर की शक्ति पे कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता, अर्थात माया पे कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता है। और ना ही माया नकारात्मक है, ईश्वर कल्याणकारी है, ईश्वर सकारात्मक है, तो माया कल भी तो कल्याणकारी और सकारात्मक होगी, वह नकारात्मक कैसे हो सकती है? हम उसको नकारात्मक मान लेते हैं, हम उसे नकारात्मक मान लेते हैं क्योंकि हम अपने सीमित दृष्टिकोण से माया की क्रियाओं को देखते हैं, हम अपने अहंकार के दृष्टिकोण से माया की क्रियाओं को देखते हैं। हम अपने सीमित दृष्टिकोण से देखते हैं कि कोई घटना हुई और बोल देते हैं कि ये बुरी घटना हुई, हम अपने दृष्टिकोण से देखते हैं कि कोई घटना हुई और हम बोल देते हैं कि ये अच्छी घटना हुई। वास्तव में ना तो कोई बुरी घटना है ना कोई अच्छी घटना है, घटना केवल घटना है, माया केवल अपना कार्य कर रही है, किंतु हम उस पर अपना एक ठप्पा लगा देते हैं कि ये बुरी है, ये बुरी घटना थी और ये अच्छी घटना थी, अपने अहंकार के कारण, अपने अहंकार से जुड़ने के कारण कि मैं कर रहा हूँ, जबकि वास्तव में मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी के नियंत्रण में ही नहीं हूँ। मैं तो अपने विचार जो मेरे मन में आता है उनको कर देता हूँ और वो विचार मुझ में माया से आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारी स्थिति है, वास्तव में हम किसी के भी नियंत्रण में नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई भी घटना ऐसी जो कि बुरी घट रही है अच्छी घट रही है, घटनाएं केवल घट रही हैं और हम किसी के भी नियंत्रण में नहीं है। फिर भी हम बोलते हैं कि नहीं, हम माया पे विजय पाएंगे। कैसी मूर्खता वाली बात है जो कि हम कहते हैं। तो यहाँ पे समझिए कि केवल मूर्ख ही है जो ये कहता है कि मैं माया पर विजय पाऊंगा, मैं अहंकार, मैं माया पे विजय पाऊंगा। जो ज्ञानी होता है वह इस माया को लाता ही नहीं बीच में, वह इस माया के आगे आत्मसमर्पण कर देता है, कहता है मैं तो हूँ ही नहीं, माया ही है जो करती है और माया जो करती है वो करती है, बस मैं उसके आगे आत्मसमर्पण करता हूँ। ऐसा जो व्यक्ति होगा वह शांति को जाएगा। तो ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो माया के आगे आत्मसमर्पण करके परम शांति को प्राप्त करता है। ये जो आत्मसमर्पण है, ये जो आत्मसमर्पण है वह त्याग है, जहाँ पे मैं का ही त्याग कर दिया गया कि मैं तो करता ही नहीं, माया ही करती है सब कुछ, ईश्वर की शक्ति है जो कि सब कुछ करती है। तो वो जो व्यक्ति है उसने अपने चित्त को श्री कृष्ण को दे दिया। अब उसके चित्त से श्री कृष्ण की क्रियाएं आरंभ होने लगती हैं। माया अब बड़े ही स्वतंत्रता के साथ में ऐसे व्यक्ति के द्वारा अपने कार्यों को कार्य करने लगती है और ऐसा जो व्यक्ति होता है वो सभी कठिनाइयों को सहजता से पार कर लेता है, क्योंकि अब ईश्वर की शक्ति उसके साथ में चल रही है। तो यह ही तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वह आत्मसमर्पण कर देता है और अपने चित्त को मुझसे ले आता है, तब वह सभी कठिनाइयों को सहजता से पार कर लेता है, क्योंकि मेरी शक्ति फिर उसके पक्ष में होती है। दूसरी ओर यदि कोई अपने अहंकार को बीच में ले आए कि मैं माया पे नियंत्रण पाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो उस स्थिति में वह माया से संघर्ष में आ जाता है और माया से संघर्ष में व्यक्ति की पराजय निश्चित ही निश्चित है, क्योंकि माया ईश्वर की शक्ति है और ईश्वर सर्वशक्तिमान है। तो ये संदेश यहाँ पे श्री कृष्ण का था और ये जो विचार है ये अभी आगे और चलेंगे, इसको ठीक प्रकार से समझिए। यदि आप इसे ठीक प्रकार से नहीं समझ रहे हैं तो आप अर्थ का अनर्थ कर देंगे। आप ये सोचेंगे कि मैं तो किसी चीज़ के नियंत्रण में हुई नहीं, तो जो भी मैं बुरा कर रहा हूँ वो भी ठीक ही है, ऐसा सोचेंगे आप, जबकि ऐसा है नहीं। ये स्पष्ट करेंगे श्री कृष्ण आगे। तो आगे के श्लोकों में हम उन बातों पर और गहराई से समझेंगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।